चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बांदा चितपुर सांसद चेहरा देवी शिवशंकर पटेल के आवास कार्यालय में मौजूद है, जहां पर भगवा गांव से कुछ ग्रामीण आए हैं। क्या समस्या को लेकर आए हैं, क्या ज्ञापन में कहा है, अब वो हमको बताएंगे कि उनका ज्ञापन क्या है। जी क्या नाम? मेरा नाम शरद कुमार सिंह जी पटेल, जिला महासचिव सरदार सेना। हम जल निकासी के उसमें आए हैं। क्षेत्र में भगवा गांव से क्षेत्र का लगभग 15-20 गांव का पानी भगवा से निकासी है, जिससे जो है 8 वर्षों से वहाँ कोई पैदावारी नहीं हो रही। जल निकासी न होने क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं पैदावारी हो रही है? वहाँ जल निकासी का जल भराव बहुत ज्यादा है। वहाँ कोई निकासी नहीं बनवाई गई 8 सालों से। ये फील्ड सफाई हुई है जिले में, हर नहर में से सफाई हुई है क्या? बरसात के पानी की जल निकासी, जिसकी वजह से आज ये स्थितियां हैं कि वहाँ का धान ये बिल्कुल जर्जर हो गया, सड़ गया है। वहाँ कोई किसी प्रकार के जो है फसल में कुछ नहीं, सब नष्ट हो गई है। उसकी जांच कराई जाए और जो है जो जल निकासी है उसको बनवाया जाए, इसलिए हम आए हैं। और आज की मौके पे खाद नहीं पहुँच रही, मारामारी खाद की है, इस प्रकार की समस्याएं हैं। जी हमारे साथ गोल्डन नेता जी मौजूद है, वो बताएंगे समस्या लेकर किसान आए हैं भगवा गाँव और कहते हैं कि हमारी जल निकासी नहीं है। आपका इसमें क्या है? जी मैंने देखा कि सारे किसान हमारे गरीब माननीय डीएम महोदय के सामने अपनी ज्ञापन दिया। उसी दरमियान मैं भी रहा और ये डीएम साहब ने रबर हटाया, जैसे शासन प्रशासन का कार्य होता है, जाँच कराएंगे देंगे। मगर मैं ये बड़े शर्म महसूस करता हूँ स्वतः अपने आप में, और यह तब शर्म आ गई। 8 सालों से जिस क्षेत्र के लोग एक मजबूत विषय यानी किसान अगर सक्षम नहीं है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल है। तो किसान का अन्नदाता बताइए अपनी पानी की समस्या से यानी जो जल भराव होता है वो साइड खेतों में अनेक जगह भर जाता है, तो अरे कोठी संपत्ति उनकी जो भी किसानों का ये भी तो ना तो इनको कभी मुआवजा मिला, हमेशा चिल्लाते रहे। हाँ देखा जाए भगवान जाने लाइट की मुझे करनी है बयान सिंहपुर से। आज ये जो है एक बहुत बड़ी आदमी है। हाँ मैं आया हूँ इनसे। जनप्रिय सांसद कृष्णा पटेल जी के पास आए हैं, शिवशंकर जी के पास। लाइट है तो मालूम नहीं रहती है, वो लगे इन्वर्टर तो है तो लाइट है। उम्मीद है कि सबसे बड़ा प्रशासन अरे हिया लाइट है। और ये किसानों की ज्वलंत समस्याओं के बारे में तो एक बार मतलब अब अंदर से मालूम चली कि इन्वर्टर आ गया लाइट। उनको ऐसी मतलब बात करे अपनी मजबूती से, ताकि इनका जो फसल सड़ी है इनका हाँ तो ना हो चलेगी हो तब तो ये टैक्स अदा कर पाएंगे इतना। ये मैं माननीय सांसद जी से अपनी गुहार लगाने से आया हूँ, इनकी बात जरूर सुनी जाए और नीचे से ऊपर तक। हाँ तो रुके रहो घंटे से आ जाए। भगवा गाँव नहीं, भगवा गाँव की कम से कम 2500 गाँव आ लगे जो सेक्टर का पानी जा रहा है इधर पा रहा है। अब जिसकी जरूरत उसने छोड़ लिया, जिसकी जरूरत छोड़ दिया। गाँव लाइट नहीं देगा रात में असंवैधानिक कृत्य है, तो इस पर ये माननीय डीएम महोदय तहसीलदारी करते क्या है? इनको जाना चाहिए, मौके पे देखना चाहिए, उसकी उचित व्यवस्था करानी चाहिए। जब तब ये सुधरेगी जब हम पूरा इनको ले जा करके इनका निकलना बैठना सब दूहर कर दे। तो उस हमारा इम्तहान न लिया जाए और माननीय सांसद जी इसका निष्पादन करवाएंगे और पैसा भैया तो नहीं है, वही अंजाम होगा फिर मतलब जनता का चला। हमारे साथ सरदार सेना के जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनका इस विषय में क्या कहना है वो ज्ञापन में बाद में कर रुक तो 8 सालों से भगवा गाँव में ही लगभग 25 गाँव ये जल निकासी न होने फसलें बर्बाद हो रही हैं और प्रशासन को उसमें जो है कई बार अवगत कराया गया है और प्रशासन गया भी है, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना शासन के द्वारा आज तक उस दिशा में ध्यान दिया गया। दूसरी समस्या है सरकारी समितियों में उसमें खाद नहीं दी जा रही और नगद बिक्री की जा रही है। तो इस संबंध में भी है तो जो है संज्ञान में जो है सम्मानित सांसद जी को अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जुड़ते हैं। अब उनसे किसानों ने लगाई है गुहार, अब वो क्या चाहते हैं, क्या निस्तारण करेंगे? जी जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई।
चाहे वो नहर के पानी खराब हो, चाहे बरसात के पानी के। निश्चित रूप से जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं ठीक से होती ये समस्याएं बढ़ेंगी। और अभी कुछ दिन पहले जल निकासी की व्यवस्था के लिए धन आया था सरकार के पास, लेकिन सरकार ने जो जल निकासी व्यवस्था कराई, अब ये नाली हमारे घर के बनी, कोई आवश्यकता नहीं। उसी को अगर उसको किनारे किनारे निकाल करके नहर कोठी से अथवा साइफर के माध्यम से निकाल करके, और वो जो है जमादार रस्ते, जमादारों के पास एक नाला वहाँ से निकल जाता। इसी प्रकार से हमारे भगवा जैसे गांव में, भगवा ही नहीं मैं कहता हूँ बबेरू से अनुमान होते हुए मंजिला जितने भी गाँव, उधर हमारी तरफ के गाँव है, पतवन है, बरौली है, तो ये सारे गाँव मुझे लगता है कि भगवा से एक निकासी का साधन हो सकता है, और उससे मुझे लगता है सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है। जैसे रोड के किनारे किनारे अगर एक नाला बना दिया जाए, पक्का नाला बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उन्हीं से छोटी छोटी कूलें बना दी जाए, तो जहाँ से जिधर पानी लगाना उनको बांध दिया जाए, इधर सिंचाई हो जाए, फिर आगे सिंचाई हो जाए, तो उससे हमारे किसानों को पानी का भी लाभ मिलेगा, नुकसान भी नहीं। उधर आगे भगवा के आगे फिर नहर आ रही है समरा पंप कैनाल से, तो समरा पंप कैनाल से उधर सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन भगवा तक कोई व्यवस्था ढंग की नहीं हो पाती है। तो ये सिंचाई की व्यवस्था भी इससे हो सकती है, इधर की भी और इधर की। तो ये सारी समस्याएं हैं जो ज्ञापन जैसे खाद का मैंने कल बात किया और उन्होंने कहा था कि आज शाम तक DAP आ जाएगी, लेकिन कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। जो भी बैंक या जो भी खाद आती है, मेरा सीधा सीधा रोक है कि वो सरकारी नेताओं के घरों में चली जाती है, किसान के पास तक नहीं पहुंचती है। किसान लाइन पे लगा रहता है, तो उसको कहीं मारा मारी के बाद एक गोली खाद मिलती है। और ये खाद अगर सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से बंटवाई जाए तो उनके बंटने के केंद्र नहीं है, व्यापारियों के यहाँ भी ये खाद पहुँच रही है, डुप्लीकेट खाद हमारे सहकारी खाद उसमें जा रही। आखिर ये जो हो रहा है इसमें क्या इन अधिकारियों के कान नहीं खड़े हो रहे हैं, इस सरकार के कान नहीं खड़े हो रहे कि किसान मारा मारा घूम रहा है, उधर खाद है, पानी की बहाव है, कई समस्याएं इसमें हैं। जो समस्याएं भी हमारे किसान नेताओं ने कही है, खाते से भी खाद नहीं मिल रही है, वो खाद की समस्या है। यूरिया आई चली गई, आज बैंक आने वाली है और मुझे लगता नहीं कि वो किसानों तक पहुंच पाएगी। मेरी एक मुझे लगता है कि ये जो मेरी शंका है वो शंका निश्चित रूप से सही मिलेगी। तमाम खादें जो किसान पैसा दे रहा है, आज खाद 1200-1300 रुपये बोरी है, उसके बाद 500-600 में वो एक नैनो खाद कहते हैं वो भी दे रहे हैं, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि वो 21-2200 की खाद एक किसान को एक बोरी पड़ती है, और उसमें भी अगर डुप्लीकेट है तो किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता। किसानों को ये सरकार लूट रही है, इसलिए किसानों को लूटने से कैसे बचाया जाए। अभी हमारे सरदार सेना के अध्यक्ष जी सहित और सारे संगठन के लोग उनके चौराहे में धरने पे बैठे आश्वासन दे करके अधिकारियों ने उसको समाप्त कराया है। अब उसमें कितना वो लाभ पहुँचा पा रहे हैं कितना नहीं, ये तो भगवान मालिक है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे पास जो कागज आया है, अभी मैं बाधा निकल रहा हूँ और आज जिलाधिकारी से बात करके और जो भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं जिले की, कोई प्रदेश से आने की जरूरत नहीं। खाद जांच कराई जाए, यहाँ जो भी गड़बड़ से गड़बड़ काम हो रहा है, जैसे आप सिंहवाहिनी में पंप कैनाल किसानों की जीवन, उसमें नंबर 3 का हीरा लगा हुआ, शायद उस दिन आप भी कहते क्या कवासन के पत्रकार नंबर 3 का हीरा लगा। जो जमुना जी की वो रेत वाली बालू है, उस बात वो बालू लगाई गई है। जमुना जी की रेत वाली बालू लगाते हैं और ये लाल बालू नहीं लगाते हैं क्या? लाल बालू तो लगती ही नहीं है, वहाँ देखने को नहीं मिली।
नंबर 3 का ईंटा आज भी अगर उसको तो छपाई कर दी गई है, जल्दी जल्दी हम छपाई की गई, अगर उसको आज भी खोद के देखा है तो नंबर 3 की वजह से नंबर 2 का ईंटा दिखाई देगा। ये किसानों की समस्या है और किसानों के साथ जाति हो रही है, लेकिन उसके लिए हमने लिखा भी, सांसद जी ने लिखा भी, लेकिन उसका आज तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। और इसकी बात हम लोकसभा में भी सांसद जी से कहेंगे कि वो लोकसभा में ऐसी बातें उठावे जो किसानों के हित की बातें हों। तो क्योंकि आज धन भी सत्ता पक्ष के लोगों को जा रहा है, विपक्ष का सांसद होने के नाते वो पैसा भी नहीं जो हम चाहते हैं, जैसे अभी कई चीज़ों की बात कही। अब वो जो हमारे सम्मानित विधायक हैं उनको 5 करोड़, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो विधायक हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी, उनको मिलेगा तो गाँव में ही लगाएंगे। 5 करोड़ बुंदेलखंड में और करीब 4 ही 5 करोड़ बुंदेलखंड राज्यांश, ऐसा 15 करोड़ उनको मिलता है। सांसद को मात्र 5 करोड़ मिलता है, जिनके पास 5 विधानसभा है। उसमें भी गाइडलाइन थी कि इसमें बिजली में इतना, रोड में इतना, स्वास्थ्य में इतना ये खर्च करना, तो बचा 50 लाख। तो उस 50 लाख को हम किस गांव में कहाँ पर लगाते हैं? एक प्रधान को कर देते हैं तो सारे प्रधान को करते हैं, तो 50 लाख में कितना विकास कर लेंगे हमें समझ में नहीं आता। ये जो हमारे सरकार के मुख्यमंत्री हैं, ये पीडीए हमारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको गाली जैसे देने का काम करते हैं, इनको गुंडा कहते हैं, इनको लफंगा कहते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को आगे आने वाला समय जो 2027 का है, पीडीए के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी वोट नहीं देना चाहिए, तभी पीडीए का हित होगा और ये सारी समस्याओं का हल होगा। इसकी लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश लड़ रहे हैं, उसके साथ खड़े होकर के, और ये लड़ाई जरूर लड़ेगी। तभी जब तक पीडीए एक नहीं हो जाता, पिछड़ा, दलित, जब तक ये सब एक नहीं होते हैं, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी और हम लोग से उनका कहना है, पूर्व राष्ट्रपति श्री सरदार पटेल का कहना है कि मैं पीएम से वार्ता करूंगा, किसानों को लाभ पहुंचाऊंगा और ये निकम्मी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। यूपी 335 से प्रसाद पटेल।